हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से डिनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का 4th लेसन। लेसन का नाम है हमारा मानव विकास। मानव विकास के बारे में आपने जो है पहले साइंस में पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में। तो आज एक बार फिर से हम साइकोलॉजी में भी जो है मानव विकास के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं आज। सबसे पहले जो है विकास का अर्थ, यानी कि विकास होता क्या है। फिर है विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य, समृद्धि, यहाँ पे आएगा समृद्धि, विकास, परिपक्वता और कर्म विकास। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास का संदर्भ और विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि। ओके, ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकास की, यानी कि विकास होता क्या है, किस किस उम्र में विकास हो सकता है, इसका मतलब जानते हैं। सबसे पहले विकास क्या है तो देखते हैं। विकास जो है वो गतिशील, कर्मबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भधारण से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि विकास जो है वो कर्मबद्ध गतिशील रहता है, हमेशा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भधारण से प्रारंभ होता है और व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक जो है विकास किसी ना किसी रूप में चलता रहता है। ओके, गतिशील होता है हमेशा। फिर क्या बताया गया है, विकास में मुख्यतः समवृद्धि यानी कि वृद्धि होती रहती है और ह्रास भी हमें देखने को मिलता है बहुत बार, कब, वृद्धावस्था में। ओके, दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। ओके, विकास जैविक, संज्ञानात्मक एवं समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, जैविक प्रक्रियाएं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। इनमें जैविक प्रक्रियाओं में क्या होता है, जैसे लंबाई, वजन, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़ों का विकास किस तरीके से हो रहा है, वो हमारा हो गया जैविक प्रक्रियाएं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में क्या आता है, ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाएं जैसे चिंतन हो गया, प्रत्यक्षण हो गया, अवधान, समस्या समाधान आदि। दो प्रकार की क्रियाएं होगी हमारी, जैविक क्रियाएं, संज्ञानात्मक क्रियाएं। और कुछ होती है हमारी समाज संज्ञात्मक क्रियाएं। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ अंतः क्रिया में होने वाले संवेग अथवा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन। यानी कि जब हम एक दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, तब हमारे संवेग तथा व्यक्तित्व पर क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य। ओके, इसमें क्या होता है, विकास जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास जो है गर्भधारण से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था की आयु समूह तक चलता रहता है। विकास जो है बहुदिश होता है, यानी कि विकास की कोई दिशा नहीं होती है, बहुत सारी दिशाओं में विकास फैला हुआ होता है, अलग अलग दिशाओं में विकास का अलग अलग कार्य होता है। ओके, थर्ड हम बात करते हैं, इसमें विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य होता है, यानी कि विकास बहुत ही जल्दी से उसमें लचीलापन होता है और संशोधन बहुत जल्दी से उसमें किया जा सकता है। ओके, विकास जो है ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित होता है, यानी कि व्यक्ति के सामने घटित होने वाली दशाओं से विकास जो है अत्यधिक प्रभावित होता है। विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यक्ति का जिस तरीके से विकास हो रहा है उसकी शिक्षा के ऊपर जो है वो बहुत प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। ओके, ये हो गया हमारा टॉपिक, विकास के जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य। फिर उसके बाद हम बात करते हैं समृद्धि, विकास, परिपक्वता तथा कर्म विकास क्या है।
तो जान लेते हैं हम समृद्धि क्या होती है। और समृद्धि में क्या होता है, शारीरिक अंगों तथा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनका संपूर्ण विकास और जीवन में हो रही बढ़ोतरी को हम समृद्धि कहते हैं, यानी कि वृद्धि होती जा रही है धीरे धीरे करके। ओके, इसका मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो है एक व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ये जो है सारी वृद्धि हो रही है। ओके, विकास की बात करते हैं हम। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। विकास को यानी कि ऐसे हम देख नहीं सकते, जीवन चक्र है। संपूर्ण जीवन चक्र में व्यक्ति जो है विकास के माध्यम से बढ़ता रहता है और परिवर्तित होता रहता है परिस्थितियों के अनुसार। ओके, फिर है परिपक्वता। परिपक्वता किसे कहते हैं, उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर क्रम को बताते हैं ये, तथा प्रधानतः उस आनुवांशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कर्म विकास की। तो कर्म विकास का अर्थ क्या हो गया, प्रजाति विशिष्ट परिवर्तनों को कहते हैं। यानी कि प्रजाति जितने भी प्रकार की हमारी जो प्रजातियां हैं उनके विशिष्ट, उनमें जो विशिष्ट परिवर्तन होते हैं उन्हें कर्म विकास कहते हैं। यानी कि इसके अनुसार कर्म से विकास चलता रहता है। माता पिता से बच्चों में ऐसे जो है प्रजाति के अनुसार जो है उनके विशिष्ट गुणों के हिसाब से जो है ये विकास, कर्म विकास चलता रहता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि विकास को प्रभावित भी बहुत सारे कारक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांशिकता की। आनुवांशिकता और परिवेश, ये दो कारक ऐसे हैं जो विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विकास को प्रभावित, विकास का जो है आनुवांशिकता का विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या परिवेश विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, या इसके कारक पूछ लेंगे, दोनों ही। ओके, तो हमें बताना है आनुवांशिकता, जो हमें माता पिता से जैसे जैसे गुण मिल रहे हैं वही बच्चे में आते हैं, और उसका आनुवांशिकता का एक बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसे उसके माता पिता, जैसे उसका परिवार है, वैसे ही गुण उसके व्यक्ति छोटे बच्चे के अंदर आते हैं जो कि उसके विकास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। एक पॉइंट इसमें ये हो गया। फिर परिवेश की बात करते हैं तो एक छोटे बच्चे का जैसा आसपास का एनवायरनमेंट है, जिस परिवेश में वो पल बढ़ रहा है, पला बड़ा हुआ है, वो उसके विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ओके, इसमें कुछ ये प्रारूप के बारे में बताया गया है। जीन प्रारूप होते हैं और दृश्य प्रारूप होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं हम। वास्तविक आनुवांशिक तत्व या व्यक्ति की आनुवांशिक विरासत या वंश परंपरा को जीन कहते हैं। यानी कि जो उन्हें माता पिता से जीन्स प्राप्त होते हैं, वंश परंपरा जो चलती रहती है आनुवांशिकता विरासत की, वो जीन प्रारूप होते हैं। दृश्य प्रारूप में क्या होता है, प्रशिक्षणीय एवं मापन योग्य विशेषताओं के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति का जिस पर रूप अभिव्यक्त होता है उसे दृश्य प्रारूप कहते हैं। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं विकास का संदर्भ। इसमें क्या है, यानी कि विकास का संदर्भ क्या है। यूरी ब्रोन फैब्रेन ने बताया है, विकास का पारिस्थितिक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में परिवेशीय इकाइयों की भूमिका पर अधिक बल देता है। ओके, फिर है विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि। विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि में देखा जा सकता है कि कुछ व्यवहार प्रारूप तथा कुछ कौशल एवं विशिष्ट अवस्थाओं में अधिक आसानी से
एवं सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं, व्यक्ति की ये उपलब्धियां विकास की उस अवस्था के लिए सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम प्रसव पूर्व अवस्था की। इसमें क्या होता है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि को प्रसव काल कहते हैं। यानी कि एक बच्चा जब गर्भधारण से लेकर जो है जन्म तक, जब तक उसका जन्म होता है तब तक की अवस्था को जो है वो प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। ओके, तो इसके बाद है हमारा शैशव अवस्था। ये जो है आपकी अवस्थाएं दी हुई है 5-6 प्रकार की, इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है इन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था क्या है, शैशव अवस्था किसे कहते हैं, वृद्धावस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है, इनकी जो है चुनौतियाँ इन परिस्थितियों में ज़्यादा आता है। किशोर अवस्था क्या है, और उसमें जो है एक लड़के को और लड़कियों को किन किन प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो क्वेश्चन एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं शैशव अवस्था की। तो शैशव अवस्था में क्या होता है, पेशीय विकास होता है। पेशीय विकास कब होगा, शैशव अवस्था जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका जो है पेशीय विकास होता है सबसे पहले। इसमें क्या क्या बताया गया है, नवजात शिशु की पेशीय क्रियाएं जो है प्रतिवर्त 2 उद्दीपकों के प्रति स्वचालित एवं स्वाभाविक रूप से विद्यमान अनुक्रियाएं होते हैं, ये संचालित होते हैं। ओके, यह आनुवांशिक रूप से प्राप्त अजीविता अतिजीवित तंत्र हैं तथा बाद के पेशीय विकास के लिए एक आधारभूत इकाइयां हैं। ओके, उसके बाद आती है संवेदी योग्यताएं। इनमें क्या होता है, जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद में अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकते हैं। बच्चे जो है जन्म के कुछ घंटे बाद ही अपनी माँ की आवाज़ को जो है पहचान सकते हैं। ओके, नवजात शिशु कुछ उद्दीपकों जैसे चेहरे को अन्य उद्दीपकों की तुलना में देखना पसंद करते हैं। 6 महीने तक इनमें सुधार होता है। लगभग 1 वर्ष की आयु में उम्र तक प्रौढ़ों के समान जो है 20/20 हो जाती है इनकी उम्र। ओके, इनमें सुधार आता है 6 महीने तक सबसे ज़्यादा। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी कि इनका जो है संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है किसमें, शैशव अवस्था में। तो जीन पियाजे ने बताया है कि जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना की सक्रिय रूप से करते हैं। यानी कि जीन पियाजे ने बताया है, जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा अध्ययन छोटे बच्चों के ऊपर किए हैं। उन्होंने अपने परीक्षण में बताया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ जो है वो सक्रिय रूप से कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही टॉपिक एक बार लेके चलते हैं। ये कंप्लीट लेसन कवर करने के लिए इसी चैनल पे आप बने रहिए। सेकंड वीडियो में ये जो है लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस लेसन के इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह लेने के लिए आपको जो है PDF इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।